welcome to the English class. I'm Nuru, your English teacher. Now let us start lesson 4th, which is a question of trust. तो डियर स्टूडेंट, हमने कितना पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि जो हॉरेस डैनबी है वही घर में चोरी के इरादे से आता है, क्योंकि वो एवरी ईयर चोरी करता है। किसके लिए? उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक चाहिए होती है। तो उसे था कि इस बार भी वो सफल होगा, क्योंकि हर बार वो सक्सेस रहता है। बट क्या होता है कि उसे एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है और वो उसे स्नीजिंग होती है। तो इस तरह से जो वो आता है उसे एक फ्लावर पॉट होता है, उसमें उसकी स्मेल से उसको क्या होता है कि एक एलर्जी हो जाती है, स्नीजिंग हो जाती है। तो क्या होता है कि इतने में एक लेडी जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव खूबसूरत होती है वो आती है। तो आखिर ये लेडी कौन है जो कि उसे कहती है कि हॉरेस को बोलती है कि आपको एक अच्छे डॉक्टर की नीड है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको आपके काम में बाधा डाल रहा है, अड़चन डाल रहा है। तो वो लेडी कौन है? उस घर की मालकिन है, ऑनर है, या फिर थीफ है, या फिर पुलिस है? क्योंकि या फिर वो मालकिन होगी तो वो तो लंदन गई हुई थी, हो सकता है कि उस समय से पहले आ गई हो सकता है कि वो पुलिस है। तो चलिए हम जानते हैं आखिर वो कौन है। चलिए। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. Sherry जो है उनका डॉगी का नेम है। तो एक लेडी है जो कि काइंडली वॉइस में वहाँ खड़ी हुई है, और उसके पास जो है दरवाजे के पास ही वहाँ पे एक जो है डॉगी है जिसका नाम शेरी है, वो अपने आप को रगड़ रहा है। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। यंग है, प्रीटी है और रेड कलर की ड्रेस में है। शी वॉकड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट्स देयर। वो फायर प्लेस यानी अंगीठी के पास जो जा रही है और अपने जो ऑर्नामेंट्स उसने गहने पहने हुए हैं उनको वो सीधा कर रही है। मीन्स उसका जो लुक है बिल्कुल ही मालकिन जैसा है, जैसे इस घर की ऑनर ही है वैसे उसका लुक है। तो जो हॉरेस था उसे ये हुआ कि वैसे मैंने स्टडी तो अच्छे से की थी, बट हो सकता है कि वो शायद पहले आ गई हो। Don't Sherry, she said. Anyone would think I would been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar होता है सेंधमार जो चोरी करता है। यह एक शांत और दयापूर्ण स्वर था, किंतु इसमें एक सख्ती सी थी। दरवाजे में एक औरत खड़ी थी और शेरी उसके साथ खुद को रगड़ रहा था। वह जवान थी, खूबसूरत थी और लाल कपड़े पहने हुए थी। वह अंगीठी तक चलकर गई और वहां जाकर गहनों को उसने सीधा किया। शेरी, नीचे बैठ जाओ, वह बोली। कोई भी यह सोचेगा कि मैं महीने भर के लिए गई हुई थी। मीन्स जो वो मालकिन है वो ऐसा बोली कि सभी ये सोचेंगे कि मैं गई तो महीने भर के लिए थी, बट मैं आ कैसे गई। वह हॉरेस को देखकर मुस्कुराई और बोली, यद्यपि मैं समय से पहले मतलब मैं आ गई हूँ। यद्यपि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरी मुलाकात एक चोर से होगी। उसे लगा कि मुझे नहीं था कि मैं टाइम से पहले आ गई हूँ और मुझे एक चोर से मुलाकात हो जाएगी मेरी। तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आभास नहीं था। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। जो हॉरेस था उसको थोड़ी सी आशा हुई, बल्कि क्योंकि जो मालकिन थी उसे बहुत ही एक अच्छे वे में बात करी थी, प्रसन्नचित्त वे में बात करी थी। तो उसे लगा कि हो सकता है कि मुझे जाने देगी, मुझे पुलिस के हाथ नहीं पकड़वाएगी। तो उसे थोड़ी सी होप लगी। He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? हॉरेस को कुछ आशा थी, क्योंकि वह उससे मिलकर खुश प्रतीत हो रही थी। यदि वह उससे ठीक व्यवहार करे तो वह मुसीबत में पड़ने से बच सकता। उसे लगा कि अगर मैं उसे अच्छे से बात करूंगा तो शायद मैं किसी ट्रबल में नहीं पड़ूंगा। उसने उत्तर दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि परिवार का कोई सदस्य मिल जाएगा। हॉरेस ने कहा, मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई होप नहीं थी कि यहाँ पे कोई मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं सब कुछ पहले जान चुका था। उसने नॉड मीन्स सिर हिलाया। आपको मुझसे मिलकर कितनी असुविधा उठानी पड़ी वह तो मैं देख रही हूँ। उसे लगा, उसने कहा कि मुझे पता है मुझसे मिलकर आपको क्या हो रहा है, कितनी असुविधा है मुझे पता है। आप क्या करने जा रहे हैं? मीन्स उसने कहा कि अब आप क्या करेंगे। हॉरेस ने कहा, मैं पहला इरादा तो था भाग जाने का, वॉज टू रन अवे। माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन अवे। मेरा यहाँ से पहला इरादा था भाग जाने का था। ऑफकोर्स
यू कुड डू दैट, उसने कहा कि ऑफ कोर्स आप निश्चित रूप से ऐसा कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल दैम ऑल अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। उसने कहा कि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते थे, किंतु मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती। अगर मैंने उसको टेलीफोन कर दिया होता तो वो तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ बता देती और वे दे वुड गेट यू एट वंस, वो तुम्हें एकदम से पकड़ ले जाते। तो मैं भी तो ऐसा कर सकती थी। इस पे हॉरेस ने कहा, हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स, मुझे पता है, कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन ही hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. She looked at him seriously. You would hurt me. You. Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you. What when I said that you didn't frighten me. हॉरेस ने कहा, ऑफ कोर्स, यकीनन ही, पहले तो मैं टेलीफोन की तारें काट दूंगा, उसने कहा। और फिर वह हिचकिचाया, हेजिटेटेड किया उसने। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, स्माइल थी। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कुछ समय तक तुम कुछ न कर सको, चंद घंटे ही काफ़ी होंगे। उसने उसे गंभीर होकर देखते हुए कहा, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस रुक गया और फिर कहने लगा, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने यह कहा था। तुमने मुझे डराया तो नहीं? उसने कहा कि मैं तुम्हें फ्रैटेंड कोशिश करूंगा, लेकिन यू डिडंट फ्रैटेंड मी, तुमने मुझे डराया तो नहीं। हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सा मी लेट मी गो। तो हॉरेस ने उनसे सुझाव दिया कि अच्छा रहेगा कि तुम भूल ही जाओ कि तुम मुझसे कभी मिली थी, मुझे जाने दो। उसने कहा कि तुम फॉरगेट, भूल जाओ कि हम दोनों आप कभी मिले हैं। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई चोरी नहीं करूँगा, मैं ऐसे चला जाऊँगा। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, जो वॉइस थी एकदम से शार्प हुई, तेज हो गई। वाई शुड आई, यू वर गोइंग टू रॉब मी, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ? तुम तो मुझे रॉब कर रहे थे, मुझे लूट रहे थे। इफ़ आई लेट यू गो आई विल ओनली रॉब समवन एल्स, सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मी, मैन लाइक यू। हॉरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी, आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। उसने कहा कि मैं सोसाइटी को नहीं रॉब करूँगा, उनको नहीं डराऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं के घर में चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आई स्टिल फॉर अ वेरी गुड रीज़न, मैं बहुत ही अच्छे रीज़न से चोरी करता हूँ, मीन्स मेरा मकसद कुछ नहीं है, एक अच्छा रीज़न है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन के विचार से भी घृणा होती है। वह हंसने लगी। हॉरेस ने सुझाव दिया, अच्छा रहेगा कि तुम भूल ही जाओ, तुम मुझसे कभी मिली थी, मुझे जाने दो। तो आवाज़ एकदम से क्या हुआ, तीखी हो गई। मैं क्यों भूल जाऊं, तुम तो मुझे लूटने आए थे। यदि मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम कल किसी और को लूटोगे, तो तुम जैसे लोगों से समाज को अवश्य ही बचाना चाहिए। तो हॉरेस ने मुस्कुराया और कहा, मैं ऐसा आदमी नहीं जो समाज के लिए खतरा हूँ या उनको डराऊँगा। मैं तो उन्हीं से चोरियाँ करता हूँ, उन्हीं के घर जाके चुराता हूँ जिनके पास बहुत सा पैसा होता है। मैं एक बहुत ही नेक काम के लिए चोरी करता हूँ और मुझे जेल का ख्याल से भी नफरत है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। शी लाफ्ड एंड ही बैक्ड, वह हंसी और वह गिड़गिड़ाया। थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, तो जब वो एकदम से ज़ोर ज़ोर से हंसी और वो गिड़गिड़ाने लगा, यह सोचकर कि उसने उसे मना लिया है। परसुएडेड मीन्स मना लेना। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, बट आई एम desperate, let me go and I promise never to be do this kind of thing again. I really mean it. She was silent, watching him closely. Then she said, you are really afraid of going to prison, are not you? She came over to him, shaking her hand. I have always liked the wrong kind of people. तो क्या हुआ, वह हंसने लगी और वह गिड़गिड़ाने लगा, यह सोचकर कि उसने उसे मना लिया है। देखो, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपसे कुछ मांगने का अधिकार नहीं रखता, किंतु मैं हताश हूँ, मुझे जाने दो। मैं वायदा करता हूँ कि ऐसा काम मैं फिर नहीं करूँगा। मैं सच में ही कह रहा हूँ। उसने कहा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी कोई चोरी नहीं करूँगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जाने दीजिए। वह साइलेंट होगी, एकदम से चुप रही और उसने उसे करीब से देखा, वॉचिंग हिम क्लोजली, उसने उसे क्लोजली देखा। फिर उसने कहा, आपको सचमुच ही जेल जाने से डर लगता है? उसने पूछा। Then she said, are you really afraid of going to prison? क्या
वह उसके पास चली आई और अपना सिर हिला रही थी। मुझे हमेशा से ही गलत किस्म के लोग पसंद हैं, उसने कहा। मुझे हमेशा से ही गलत किस्म के लोग पसंद हैं। तो आगे पढ़ते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक ए सिगरेट फ्रॉम इट। उसने पिक्ड मीन्स उठाया, में से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट ली। Eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter। तो उसने क्या किया, इगर उत्सुक हुई, मतलब कि उसको इच्छा हुई कि शायद मैं उसको प्लीज़ मीन्स उसको खुश कर सकता हूँ। तो उसने क्या किया, उसको उसकी हेल्प करने की कोशिश की, क्योंकि जैसे वो सिगरेट उसने उठाया था तो उसे लगा कि चलो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प करूँगा, वो थोड़ी खुश हो जाएगी, शायद मुझे जाने देगी। तो उसने अपने ग्लव्स उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। ओके, यू विल लेट मी गो, अब तुम मुझे जाने दो। ही हेल्ड द लाइटर टुवार्ड्स हर। उसने लाइटर को उसकी तरफ दिया और कहा, येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। हाँ, कोई ज़रूरी, मैं तुम्हें जाने दूंगी, ऑफकोर्स जाने दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। एनीथिंग यू से। तो उसने कहा, हाँ जो आप कहें मैं वो कर दूंगा, बट आप मुझे जाने देना। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन। उसने कहा, लंदन के लिए रवाना होने से पहले, आई प्रोमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आर बैंक। उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड से वायदा किया था कि मैं अपने आभूषण जो है बैंक ले आऊँगी। बट आई लेफ्ट दैम हियर इन द सेफ। लेकिन मैं उन्हें यहाँ सेफ में भूल गई हूँ, छोड़ाई थी। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट। लेकिन आई वॉन्ट टू वियर, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ, आज रात एक पार्टी है, आज की पार्टी में उन्हें पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट देम। इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ उन्हें लेने के लिए। बट क्या है कि वो चुप हो जाती है। तो हॉरिस स्माइल, हॉरिस हंसा, स्माइल किया। यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ। कि तुम, हो सकता है कि आप जो सेफ के जो नंबर उसको भूल गई हो। हैव नॉट यू। तो उसने कहा कि हाँ भी, मतलब उसने कहा कि तुम उसका नंबर भूल गई हो, तो ऐसा ही है। तो उसने कहा येस, हाँ, रिप्लाइड द यंग लेडी। यंग लेडी ने उत्तर दिया, जस्ट लीव इट टू मी। उसने कहा कि तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। आई विल हैव दैम विद इन एन आवर। ये मेरा काम 1 घंटे के अंदर है, मैं आप 1 घंटे के अंदर आपको जो है इस सेफ को खोल दूंगा। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। उसने कहा कि लेकिन मुझे आपकी सेफ को तोड़ना होगा, मीन्स मैं 1 आवर में ये काम कर दूंगा, मुझ पर छोड़ दो, बट मुझे सेफ को तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट। उसने कहा कि इसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर फॉर अ मंथ। मेरे हस्बैंड यहाँ पे 1 महीने के लिए नहीं है। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम। इतने उस समय के बीच में मैं उसे ठीक करवा लूँगी, उसने जवाब दिया। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ। तो 1 घंटे के अंदर अंदर हॉरेस ने क्या किया, उसे सेफ को उसने तोड़ दिया। हॉरेस हैड ओपन द सेफ, गिवन हर द ज्वेल्स, और उसने उसको ज्वेल्स दे दी। एंड गॉन हैप्पली अवे, और उसको ज्वेलरी दे करके वह खुश होकर वहाँ से चला गया। फॉर 2 days ही कैप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी। तो 2 दिन तक उसने उस दयालु नवयुवती के साथ जो अपना वायदा किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, उसने अपना वादा निभाया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन की मॉर्निंग में, हाउएवर, हालांकि, ही थॉट ऑफ द बुक्स, वह बुक्स के बारे में सोच रहा था। ही वॉन्टेड, चाहता था, एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ। तो उसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे कोई और सेफ को देखना होगा, किसी और की सेफ तोड़ूंगा तब मैं उस बुक्स को ले पाऊंगा, बुक्स तो मुझे चाहिए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन वह अपने इस प्लान को भी पूरा नहीं कर पाया। मीन्स उसने सोचा था कि मैं उसे तोड़ूंगा, किसी और सेफ को तोड़ूंगा, लेकिन उसे अपना ये प्लान पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा था। But he never got the chance to begin his plan. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. 2 दिन तक उस जो काइंड युवती थी उसने उसके साथ अपना वायदा पूरा किया, मीन्स कुछ भी नहीं हुआ। तो तीसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन की मॉर्निंग में किताबों के बारे में वो सोचने लगा। तो उसे लगा कि मुझे किताबें तो चाहिए। तो वह जान चुका था कि उसे कोई तीसरी तिजोरी देखनी होगी।
किंतु वह अपनी योजना को शुरू करने ही वाला था कि उसे वो मौका नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि दोपहर तक एक पुलिस वाले ने उसे शटोवर गेंज में हुई आभूषणों की डकैती के लिए गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया था सिगरेट जब वो जलाना चाही थी तो उसने उसे उसने उसे क्या था, ग्लव्स उतारे थे उस टाइम जब वो अपनी सिगरेट को पी रही थी। तो उसके लिए उसने ऑफ़र किया था और उसने उसे अपने ग्लव्स उतार, तो लाइटर उतारते वक्त उसने उतार दी थी, मीन्स लाइटर देते वक्त उसने अपने ग्लव्स जो थे उतार दिए थे। तो फिर उसने जब कहा कि मुझे मेरी ज्वेलरी चाहिए, तो मुझे ज्वेलरी चाहिए, तो उसे लगा कि अब तो कोई डर ही नहीं है, मालकिन खुद ही बोल रही है तो मैं उसके लिए तोड़ देता हूँ। तो वो अपने ग्लव्स उतार चुका था, तो इसलिए उसने दोबारा ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि उसे तो ये था कि मैं चोरी तो नहीं कर रहा हूँ, ये मालकिन है, मैं उन्हीं के लिए उनकी सेफ तोड़ रहा हूँ, तो उसने ग्लव्स नहीं पहने थे। तो ऐसा क्या हुआ, तो लेकिन जब पुलिस आए तो उसने कहा कि उस घर में जो है आभूषणों की डकैती हुई है, और उसका प्रूफ क्या है, उसकी उंगलियों के निशान अब सब जगह कमरे में थे, क्योंकि उसने तिजोरी को बिना दस्तानों के खोला था। मैंने आपको बताया था जब उसने लाइटर दिया था तो दस्ताने उतार दिए थे, और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि मकान मालकिन की पत्नी ने उसे अपने लिए तिजोरी खोलने को कहा था। क्योंकि स्टूडेंट जो वो लेडी थी, जो कि प्रिटी लेडी थी, वो उसकी ऑनर नहीं थी, वो खुद एक चोर थी। क्योंकि उसने कहा कि मालकिन ने मुझे खुद बोला, बट मालकिन ने कहा, जो कि उस मकान की मालकिन थी, यानी वहाँ की जो पत्नी थी उनकी, जो सफ़ेद बालों वाली और 60 वर्ष की तेज जुबान वाली महिला थी, उसने कहा कि ये कहानी बकवास है, मैंने तो नहीं बोला, मैं थी नहीं वहाँ। हॉरेस इज़ नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब जो हॉरेस था अब जेल में एक सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज। तो अब वह वहाँ पे सोच रहा है उसी चार्मिंग और क्लेवर लेडी के बारे में सोच रहा है जो कि उसी प्रोफेशन से थी, मीन्स जैसे वो चोरी करता है वो भी चोरी कर रही थी। तो अब उसे सारी स्टोरी समझ में आई। एंड हु ट्रिक्ड हिम, अब उसे समझ में आई, जो कि उसे ट्रिक्ड मीन्स जो कि उसे धोखा दे गई थी। ही गेट्स वेरी एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आता है। व्हेन एनिमल टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, जब कोई भी थीव्स के बीच में सम्मान के विषय के लेके बात करता है। यहाँ चोरों के बीच में चोरों के सम्मान का मतलब है कि जो थीव्स होते हैं उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। उनका क्या होता है कि उन्हें ये होता है कि हम जो चोर हैं आपस में एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, डिसीव नहीं करेंगे, बट किसी थर्ड पर्सन के हाथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो उसे लगा कि मैं भी चोर था, और जब उसे पता था कि वो भी चोर है तो उसने मेरे साथ धोखा किया। तो यहाँ पे इसलिए उसको हर्ट होता है जब भी कोई चोरों के सम्मान की बात करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम आज हमारा जो लेसन है यहीं से फिनिश होता है, और इसके क्वेश्चन आंसर है जो मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर दूँगी। ओके, गुड बाय।